कोई रिलीफ नहीं है जी। मैडम आज तवक्कात पे फैसला आया है या फिर तवक्कात से हट के आया है मैडम? कौन सा रिलीफ मिला है? जब तक हमारे मैंने तो इनको बोला यू आर फेल्ड, मैंने लतीफ कोसा को बोला यू आर फेल्ड। उनकी बहू मुझे आके बातें हमें कर रही है, अगर ये आप लोग जाए यहाँ से। ये क्या बात है? मैडम क्या लगता है फेयर फैसला नहीं आया आज? आपा को बात करने दे। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। चुप, मैं आपको नहीं पता, मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, कुछ नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये चक्कर गोल देके, जो डॉक्टर उनका पहले से इलाज कर रहे हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं और डरे हुए हैं, जिनकी जरूरत नहीं है कि वो बात भी मुंह खोल के कर सकें। अब देखें, ये नहीं मैं कह रही कि वो डॉक्टर बुरे हैं या अच्छे हैं, लेकिन आपने अपने किसी का इलाज करवाना होगा तो आप कहेंगे बेहतरीन स्पेशलिस्ट के पास जाना है। इमरान खान है, कोई मजाक भी नहीं है। आप कहेंगे कि हम भी चाहेंगे कि जो सही स्पेशलिस्ट है उनके पास जाएं। जब एक दो डरे हुए सरकारी मुलाजिम डॉक्टर होंगे, आप उनसे कैसे उम्मीद रखते हैं? क्योंकि उन्होंने तो इतनी अहमकाना रिपोर्ट पे खौफ से साइन भी कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट गई है, आप सारे वो पढ़ें, जाके सही डॉक्टरों से जाकर पूछें, आया ये तरीका रिपोर्ट बनाने का? आप इस रिपोर्ट को कबूल करते हैं? किसी डॉक्टर, हमेशा डॉक्टरों से पूछ के बताएं। डॉक्टरों को पूछें जो इन दो डॉक्टरों ने डर के रिपोर्ट पहले दे चुके। आप समझते हैं जो दो खौफजदा डॉक्टर हैं सरकारी मुलाजिम, हम इनको कबूल कर लें? जो मर्जी डॉक्टर कह देंगे, आज डर के मारे ये कुछ भी लिख देंगे रिपोर्ट में। हम नहीं मानते, हम इनकी रिपोर्ट्स भी रिजेक्ट करते हैं। हम इनकी टेस्ट रिपोर्ट्स इन्होंने कभी दिखाई नहीं है। और वो आज सिर्फ जज साहब ने कह दिया जो नदीम कुरैशी है ना, दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर है। जज साहब ने कहा पाकिस्तान का सबसे अच्छा डॉक्टर है आंखों का। ये जज साहब को कहीं से पता था? कहाँ से पता चला कि सबसे अच्छा डॉक्टर है? जिसने उस अहमकाना टेस्ट रिपोर्ट पे साइन किया, कैसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है? अदालती फैसले पे एतमाद करती हैं आप आज के? एतमाद क्या करें, अभी बता के दिया कि कुछ किया ही नहीं उन्होंने। आज बेटा उन्होंने फैसला ही कोई नहीं दिया। मेडिकल बोर्ड पे आपको एतमाद नहीं है जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दी है उन्होंने? जो अंदर एक डॉक्टर अंदर जाता है, जो इनका सरकारी डॉक्टर, उसको का फैमिली को बता दे लायामल क्या होगा इस फैसले के बाद? खोसा साहब ये कह रहे हैं कि आपके डॉक्टर की मुशावरत से होगा, जो भी होगा उनको एतमाद में लिया जाएगा जब लेके जाएंगे। नहीं, ये खोसा साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें तो ये नहीं सुना, हमने जो सुना था वहाँ तो नहीं कहा। उसने सिर्फ ये कहा है कि जो नदीम कुरैशी है, नदीम कुरैशी जो सरकारी डॉक्टर है, जो डर के मारे गलत रिपोर्ट के ऊपर साइन भी कर रहा है, वो उसको का फैमिली को और इनको इन्फॉर्म कर दे क्या किया उसने। अलीमा साहब आज की फैसले से मुतमईन है या इसको चैलेंज करेंगे? हमने एक और अपनी डाली हुई है मेरी जज के सामने जानी है। अब वो जज को देखते हैं वो क्या करता है। अब आगे तो चक्कर लगा के जीरो कर दिया। इधर आ जाए कैमरा पीछे हो। तैयार है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि लास्ट वीक हमारी तो यही गुजारिश है कि लास्ट वीक जो लास्ट अशरा है रमज़ान का, उसके अंदर इनकी ज़मानतें तोशाखाना 2 की लगनी चाहिए। सो ये दो ही हमारे पास इस वक्त लाइव इश्यूज़ और प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ थे। मैं ये बताता चलूँ कि इससे पहले इमरान खान साहब के जितने भी मुकदमे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। वो सब या इक्विटल्स हैं, या उसमें रिलीफ है, या उसमें बेल है, या उसमें सज़ाएं मुअत्तल हैं, या सरकार उन केसेस को आगे नहीं लेकर चलना चाहती। केसेस के अंदर सब्सटेंस नहीं है, केसेस खोखले। जो केसेस सरकार ने सेलेक्ट किए वो तमाम के तमाम केसेस, उनमें से सिर्फ 2 बच गए। ये फॉर योर क्लैरिटी एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बात बता रही हूँ। अल कादिर केस कल लगा, आपने देखा कि कल 10वीं दफ़ा नैब इसमें अल्तवा लेकर गई। कल एक बहुत ही सीनियर वकील लाहौर से एतजाज़ एहसन साहब, हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने शर्फ बख्शा और वो तशरीफ़ लाए और हमारे साथ खड़े हुए और उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया कोर्ट के आगे। एक तो वकालतनामों के ऊपर भी, मुलाकात के ऊपर, और इस ज़मानत की पिटिशन का, स्पेशली इन लाइट ऑफ द मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिस्टर इमरान खान, कि अदालतें इसको क्यों नहीं सुनी। कल जो बहुत अफसोस की बात थी कि नैब 10वीं दफ़ा भी कल
अल्तवा मांग रही थी और उनके प्रोसिक्यूटर साहब ने जहमत ही नहीं की कि वो अदालत में तशरीफ़ लाएं। हम अप्रिशिएट करते हैं कि कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जुर्माना उनके ऊपर आयद किया। ये जुर्माना किसी वकील के ऊपर आयद होना, चाहे 100 रुपये का हो या लाख रुपया हो, एक बड़ा नेगेटिव इम्प्रेशन देता है। सो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर जुर्माना आयद होना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि नैब का कॉन्डक्ट इस पूरे ट्रांजैक्शन में बड़ा ही ऑब्जेक्शनेबल जो है वो रहा है। अब आज फाइनली तोशाखाना 2 की भी आज बाकायदा अपील एडमिट हो गई है, इस समाअत के लिए तैयार है। हमने उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पिटिशंस इमरान खान साहब और बुशरा इमरान की दायर कर चुके हुए हैं। आपको मालूम है कि ख़वातीन के लिए तो स्पेशल रियायत होती है। इमरान खान साहब 72 साल की उम्र में उन्होंने केसेस फेस करने शुरू कर दिए थे, आज उनकी उम्र 74 साल हो चुकी है। उनको भी, और अब उनका केस सिक विद इन द कैटेगरी ऑफ अ सिक पर्सन, अनवेल पर्सन, एक बीमार आदमी की कैटेगरी में उनका केस फॉल कर रहा है। कल एक बहुत अहम बात कल प्रोसीडिंग्स के दौरान आई। कल एक ऐसी जजमेंट भी सामने आई जिसमें हमारे चीफ जस्टिस साहब सरफराज डोगर साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद एक 302 के केस में एक मरकजी मुलजिम जिसको मेन फायर आर्म इंजरीज मतलूब है, जवान आदमी को आंखों की कॉम्प्लिकेशन और आंखों से बिनाई जाने पर 1 साल के बाद जैसे उसका केस टेकअप हुआ, रिपोर्टें तलब की और रिपोर्टें तलब करने के बाद उन्होंने उसकी जमानत दे दी। ये जो कैद है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है और ये आई कॉम्प्लिकेशन है, इसको तो रिलीफ मिलनी ही थ्रू ये जो स्ट्रेसेस हैं ये ख़त्म ही उनके तभी होंगे अगर उनके मुकदमों की सुनवाई होगी और उनको रिलीज़ किया जाएगा उन केसेस से। तो इमरान खान साहब का तो अलकादिर के केस में 14 साल सज़ा है, ये कोई सज़ाए मौत का केस नहीं था। अब हमें कल एतजाज़ एहसन साहब और हम कल मुलाकात, न्याजुल्लाह न्याजी साहब भी थे, हमें वेरी काइंड ऑफ दी चीफ जस्टिस कि उन्होंने हमें हमारे जो ग्रेवेंसेस हैं उन्होंने हमारे सुने। उनमें मेन ग्रेवेंसेस हमारे पास वकालतनामे नहीं है, हम डिस्कनेक्ट हैं, वकला उनसे मिल नहीं पा रहे, फैमिली नहीं उनसे मिल पा रही, और सबसे बढ़ के मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, उनके ट्रीटमेंट पे जो तहफ़्फ़ुज़ात है और जो उनके ट्रीटमेंट के साथ हो रहा है और मुकदमात का ना लगना और अल्तवा पे अल्तवा, ये तमाम गुजारिशात उनके आगे हमने बड़ी तफसीली मुफस्सल रखी हैं और उन्हें कहा है कि इनको टॉप प्रायोरिटी पर एड्रेस किया। अब हम 12 बजे फिर पेश होंगे आपके सामने भी अदालत के